हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, यदि आप ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक कमाल की न्यूज़ है। कमाल की न्यूज़ ये है कि अब एनईएफटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करना 24 घंटे हो गया। मतलब आप 24 घंटे में कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको टाइम लिमिट दी जाती थी कि आप सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ट्रांसफर कर सकते थे, और साथ में आप संडे के दिन या फिर बैंक हॉलीडे के दिन आपका ट्रांजेक्शन्स नहीं होता था। जबकि जैसे आप संडे के दिन ही ट्रांसफर कर देते तो आपका मंडे के दिन सेटलमेंट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। ये चीज 16 दिसंबर से लागू हो चुकी है। 16 दिसंबर के बाद में आप जब एनईएफटी के जरिए ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आप बैंक हॉलीडे में भी कर सकते हैं, संडे के दिन भी कर सकते हैं, और 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि एनईएफटी क्या है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, एनईएफटी कब बना था और एनईएफटी यूज करने के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनईएफटी क्या है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है और एनईएफटी कब बना था। तो देखो, एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है और ये 2005 में बना था। 2005 में इसको इसलिए बनाया गया था ताकि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सको। पहले भी ट्रांसफर होते थे, लेकिन पहले जो ट्रांसफर होते थे वो विद इन बैंक होते थे। विद इन बैंक कहने से मतलब यदि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप एसबीआई में ही ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यदि आप एसबीआई से चाहते थे सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर करना तो सेंट्रल बैंक में नहीं हो सकता था। तो इसके बाद में जब एनईएफटी आया तो एनईएफटी के जरिए लोग जब पैसे ट्रांसफर करने लगे तो एनईएफटी के जरिए लोग एसबीआई से एक्सिस बैंक या फिर सेंट्रल बैंक में भी लोग ट्रांसफर करने लगे। मतलब एनईएफटी का यूज ही ये है कि एनईएफटी के जरिए लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सके, इसीलिए एनईएफटी को बनाया गया था और इसकी फाउंडेशन 2005 में हुई थी। तो आगे अब हम लोग जानते हैं एनईएफटी के फायदे क्या हैं। देखो, अभी की डेट में हमारे पास में यूपीआई है, आईएमपीएस है, जिसके जरिए तुरंत का तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो तुरंत का तुरंत आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एनईएफटी के जरिए आप यदि आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम क्यों करें एनईएफटी का इस्तेमाल, क्यों ना करें आईएमपीएस और यूपीआई का इस्तेमाल। तो देखो, एनईएफटी का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एनईएफटी में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जैसे आपने किसी रॉन्ग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया या फिर आपने सही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है लेकिन आपका अमाउंट गलत हो गया है, तो उसको सुधारा जा सके और साथ में ट्रांजैक्शन को कैंसिल किया जा सके। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए लोग अभी भी एनईएफटी का इस्तेमाल करते हैं। लोग आईएमपीएस और यूपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं, और एनईएफटी का इस्तेमाल थोड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जान लो कि एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में समय क्यों लगता है, टाइम क्यों लगता है, तुरंत का तुरंत इसमें ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। देखो, एनईएफटी में क्या होता है कि ऑल इंडिया से जितने भी ट्रांसफर होते हैं 1 घंटे में, उनका 1 घंटे का एक बंच बनता है। इसके बाद बंच बनने में वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर होता है और इसके बाद में फिर वो सर्वर में अपलोड होता है और तुरंत का तुरंत में फिर ट्रांसफर होता है। तो वो ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मैनुअली कोई ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर होता है, लेकिन वो बंच बन के ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यदि आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो अभी भी आप एनईएफटी का इस्तेमाल करिए, काफ़ी सेफ है। और अब तो 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं, बैंक हॉलीडे के दिन भी कर सकते हैं, संडे के दिन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका विद इन एक से 2 घंटे के अंदर में आप बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आप ट्रांसफर करेंगे तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में 1 से 2 घंटे के अंदर में चले जाएगा। और एनईएफटी का इस्तेमाल करना काफ़ी सेफ है, तो आप बड़े ट्रांजैक्शन के लिए एनईएफटी का ही इस्तेमाल करें। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।